हेलो 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 हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आप क्लास 12 में पहुंच चुके हो, है ना? तो ध्यान रखना कि आपको हर दिन पढ़ना है। सिर्फ आप सोचो कि बोर्ड के पहले 10 दिन पढ़ के आप 100 आउट ऑफ 100 ला लो, तो ये थोड़ा क्या है, मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये स्कोर चाहिए तो आप हर दिन पढ़ो। लास्ट में आपको कोई लोड भी नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा और बहुत इजीली आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने पढ़ाई की ही नहीं है, क्योंकि आप हर दिन पढ़ रहे हो, थोड़ी 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 थोड़ी। ठीक है, चीजों को समझ कर पढ़ते चलोगे तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अपना जो एम है वो क्या है, 100 आउट ऑफ 100 विद नॉलेज। क्या? विद नॉलेज। ठीक है, आपको नॉलेज भी होगी। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास 100% नॉलेज है उस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया था चेन रूल। चेन रूल तो हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर हमने कुछ फॉर्मूले देखे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इतना हमने देख लिया था। ठीक है, आज दो हमारे पास बहुत छोटे से फॉर्मूला है जिसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ई हमारा क्या है, यहाँ पे आयलर नंबर है, ध्यान रखना है। अब मान लो यहाँ पे क्या हो जाए, डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो इसका कैसे करोगे? अगेन देखो, मेन हमारे पास फॉर्मूला ये है, एक्स की प्लेस में क्या है, माइनस एक्स। इसका मतलब है कि पहले आप माइनस एक्स को कोई अलग वेरिएबल मानोगे, चेन रूल लगाओगे। फिर भी मैं आपका काम इजी कर देती हूँ। ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, मतलब ई रेज टू पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब डिफरेंस कहाँ है, x की जगह पे क्या है, माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस एक्स का अब डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 1। कैसी आ जाएगी देखो, माइनस एक्स है तो माइनस बाहर, x की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 एक्स रेज टू पावर 0, तो माइनस 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्या आ चुका है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। क्लियर है? दो चीजें आपको क्लियर है कि नहीं? ये हमारे पास फर्स्ट चीज हो गई, ये हमारे पास दूसरी चीज। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको और भी बता देती हूँ, थर्ड नंबर, कि अगर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है तो क्या होगा, 1/x। ठीक है, फोर्थ नंबर, अगर है डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स तो इसका क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ई ए। यहाँ पे ए जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 1। आ गई बात समझ में? तो इन चार फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब मैं आपको और बताती हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीजों की आपको और जरूरत पड़ेगी। जैसे लॉग फंक्शन जो है हमारे कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है, स्पेशली डिफरेंशिएशन में। तो हमारे पास जैसे लॉग बी मान लो है एक्स की पावर एन, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, या तो आप इसे m की पावर n कर लो, तो क्या लिख सकते हो, n log b m। ठीक है, बेस हमारा क्या है, यहाँ पे b है जो कि ग्रेटर देन 1। ध्यान रखना, बेस जो है क्या है, ग्रेटर देन 1। इसी प्रकार log b मान लो बेस में है m इंटू n है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, log, आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, m प्लस log b m। ठीक है, अगर आपको कहीं पे सिंपल लॉग मिलता है, इसका मतलब होता है कि इसका बेस क्या है, ई है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, जिसका बेस क्या होता है, ई होता है। अब यहाँ पे मान लो log b m अपॉन n है, तो आप इसके इसे क्या लिख सकते हो, log b m
माइनस का log bn, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, डिवीजन हो गया, ये हो गया। अब मान लो एक और चीज ऐसी आ गई log AP, मान लो ऐसी कोई चीज आ गई, इसे आपको चेंज करना है b बेस के साथ। तो कैसे चेंज करोगे? log बेस क्या चाहिए? b, तो यहाँ लिखोगे p अपॉन log बेस b, और जो यहाँ बेस है वो यहाँ आ जाएगा अभी। क्लियर है? तो ये बेस चेंज करने का क्या है? ये फॉर्मूला है। तो आपको बेसिकली लॉग में 4 प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और ये डिफरेंशिएशन के आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है। इसे तो आप बाय चेन रूल क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 5.4 पे आ चुके हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चंस कर लिया था। क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट विद द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला फंक्शन है e रेज टू पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। डायरेक्ट ऑफ डी डी एक्स लगा सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो इसे कर सकते हो लेट y इक्वल टू, ठीक है। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे? डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है? e रेज टू पावर x अपॉन साइन x। क्लियर है? अब आप बताओ, इसे देखकर आपको नहीं लगता कि क्वोशंट वाला रूल लगेगा? तो क्वोशंट वाला रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन क्या होता है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एक्स, e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया है, तो क्या होता है? e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों से e रेज टू पावर x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? साइन x माइनस साइन है तो माइनस, यहां से क्या बचेगा? cos x, ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसे भी हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू e रेज टू पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में आप इसको डेरिवेट कर दो, तो d dx ऑफ क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। क्लियर है? अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। हमारे पास फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर x, x की जगह में क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स x। तो आप कर सकते हो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? d ऑफ dt, क्योंकि अब फंक्शन t का बन जाएगा, e रेज टू पावर t एंड dt dx, ठीक है। और अगर आपको समझ आने लगा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट भी करके बताऊंगी आपको। तो देखो e रेज टू पावर t का क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर t इंटू d dx ऑफ साइन इनवर्स x, t की हमने वैल्यू रख दी। अब e रेज टू पावर t साइन इनवर्स x का क्या पढ़ा है फॉर्मूला आपने? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आपको आपके दिमाग में ऐसे रट्टा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब तक आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं होगा, आपको पहली बात तो समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब तक फॉर्मूला रट्टा नहीं मारोगे, समझ लो अच्छी बात है, लेकिन रट्टा मारना ही पड़ेगा। e रेज टू पावर t की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो इसको अगर आप डायरेक्ट करते, मान लो ये तो आपका आ गया y इक्वल टू e रेज टू पावर साइन इनवर्स x था, इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे? dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसका डेरिवेट करना है। आपको पता है e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव पूरा e रेज टू पावर x होता है, इसको हम कंसीडर करते हैं e रेज टू पावर x, तो एज इट इज आ जाएगा। अब x की जगह पे क्या है? साइन इनवर्स x, तो उसका भी हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक लाइन में क्या हो गया? आंसर आ गया। तो आपको ये वाला तरीका पता होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप क्या इतना बड़ा करते बैठोगे? नहीं, शॉर्ट में करके आंसर निपटाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड नंबर देखो क्या है? लेट y इक्वल टू e रेज टू पावर x क्यू। अब ये बहुत सिंपल है, तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x क्यू।
अब आपको पता है e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होता है, तो e रेज टू पावर x क्यूब का क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x क्यूब। लेकिन हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू पावर x, बट इन प्लेस ऑफ x यहाँ पे क्या है, x क्यूब है, तो हमें इस x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x क्यूब। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो ये बेसिकली e रेज टू पावर x के साथ आपका फंक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जो मैंने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन में बताया था। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़े एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने दिमाग का यूज करोगे, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। कैलकुलस में सबसे मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है अभी आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर की ओर, इसमें भी करो। लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, एक फंक्शन साइन है, दूसरा tan इनवर्स है, तीसरा e रेज टू पावर x है और चौथा माइनस एक्स है। कितने फंक्शन है इसमें, चार चार फंक्शन है। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी वो भी चार बारी होगी। अब मैं t मान के नहीं, डायरेक्ट मैं dy बाई dx करके d dx ऑफ साइन और क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स का करते हैं। तो साइन का क्या होता है, cos, तो cos साइन x का cos x होता है, x की जगह पे x, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब हमें पता है कि x के प्लेस में जो है उसका डिफरेंशिएशन भी होगा, तो इंटू कर देंगे d dx ऑफ tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब देखो साइन हट जाएगा क्योंकि हमने साइन का कर दिया है, ठीक है। तो cos tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, d dx ऑफ क्या हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि फॉर्मूले में x होता है, यहाँ पे क्या है e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब इसमें क्या है, आगे भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो क्या आ जाएगा cos tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस, अब आप देखो m की पावर n, मान लो ऐसा लिखा है 3 की पावर 2 अपॉन 3, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, 3 की पावर 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, इंटू माइनस e की पावर माइनस एक्स। अभी मैंने आपको बताया e रेज टू पावर माइनस एक्स का क्या होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, cos tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन, या तो आप इसी को लिख दो e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। क्लियर है, थोड़ी आपको लेंदी दिखेंगे बट बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट, बताया ना कैलकुलस में सबसे इजीएस्ट चीजें आप पढ़ रहे हो। तो इसमें भी आप क्या करोगे, लेट y इक्वल टू लॉग cos e रेज टू पावर x, ठीक है। अब मैंने अभी आपको log का डिफरेंशिएशन बताया है, तो dy dx क्या हो जाएगा, d dx ऑफ log cos e की पावर x, ठीक है। तो सबसे पहले आप log का करोगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, इसका मतलब 1 अपॉन x की प्लेस में क्या है, cos e रेज टू पावर x। अब आपको पता है कि मेन x की जगह हमारे पास क्या है, cos e रेज टू पावर x, तो इसका भी हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 अपॉन cos e रेज टू पावर x। cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, x की प्लेस में x, तो मतलब e रेज टू पावर x की प्लेस में e रेज टू पावर x। अब आपको पता है x की प्लेस में क्या है, e रेज टू पावर x, तो यहां से देखो क्या जाएगा, माइनस का साइन e रेज टू पावर x अपॉन cos e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x, ठीक है। e रेज टू पावर x का क्या होता है, e रेज टू पावर x, तो साइन अपॉन क्या, cos क्या हो जाता है, tan e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x। तो फाइनल आंसर आप इसे क्या लिख सकते हो, e रेज टू पावर x tan e रेज टू पावर x। क्लियर, कोई डाउट नहीं।
तो आगे बढ़ते हैं 6 में क्या आता है, लेट y इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये x रेज टू पावर 5 तक गया तो हमें लिखना पड़ेगा x रेज टू पावर 3 प्लस ई रेज टू पावर x रेज टू पावर 4 प्लस ई रेज टू x रेज टू पावर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स। आपको पता है हर टर्म पे अलग अलग हम डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, तो हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 5। अब आपको पता है कि ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई रेज टू पावर एक्स होता है। ठीक है, इक्वल टू लगा लो यहाँ पे। ठीक है, तो सब में क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स। अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ये मेन ही फॉर्मूला था, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का एक बारी डिफरेंशिएशन करना होगा। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 4 डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 5 डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। क्लियर है, तो क्या जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का करोगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। देखो x है और n की प्लेस में कितना है 3, तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x, 3 में से बन जाएगा 2 ई रेज टू पावर x क्यूब प्लस सिमिलरली x की पावर 4 में क्या आ जाएगा 4 बाहर ई रेज टू पावर सॉरी x रेज टू पावर 3 इंटू ई रेज टू पावर x रेज टू पावर 4 प्लस 5x रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर x रेज टू पावर 5। तो यही आपका क्या होगा dy dx। क्लियर है, तो बस आपको ध्यान रखना है जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन आए तो जितने फंक्शंस होंगे आप सब उतनी बारी डिफरेंशिएशन आपको करना होएगा। आगे बढ़े 7 नंबर देखो, लेट y इक्वल टू e पावर x और यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन क्यों लिखी हुई है, क्योंकि अगर x 0 से बड़ा नहीं होगा तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं dy dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप क्या करो, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स की होल पावर 1/2। हमने ये बड़ा वाला स्क्वायर रूट है उसको हटा दिया, हटाएंगे तो क्या आएगा पावर 1/2। जब भी स्क्वायर रूट हटाएंगे पावर 1/2। अब आप देखो अगर मैं लेट करती हूँ ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को t, तो यहां से डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी डी टी ऑफ टी की पावर 1/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब t की पावर 1/2 है, इससे आप क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको वैसे ही बताया था डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको बोला था याद कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू टी की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। क्लियर, इनटू अब आपको पता है कि e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू पावर x, x की जगह लिखा हुआ है रूट x, हमने रूट x लिख दिया, लेकिन हमें अब रूट x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो यहां से देखो कितना आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर है, डन डन डन। तो 1/2 रूट की वैल्यू रखो क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ई रेज टू पावर एक्स एंड 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लेट y इक्वल टू log x
देखो x क्या है, 1 से बड़ा है, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो dy dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, d dx ऑफ log एंड log x। क्लियर है? अब आप देखो इसमें दो बार ही फंक्शन है और दोनों बार क्या लगा हुआ है, लॉग, एक लॉग ये है एक लॉग ये है। तो पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स के लिए एक्स के प्लेस में क्या है, 1 अपॉन लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स इनटू, अब x के प्लेस में ये वैल्यू है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स इनटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। क्लियर है? चलो एक तरीका और बताती हूँ, टी मान के, ठीक है, जिसे नहीं समझ आया उसके लिए। लेट कर लिया मान लो इस वाले फंक्शन को टी, लॉग एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया। तो अब हमारे पास डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डी टी। डी टी क्यों हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स की जगह आप टी रखेंगे तो फंक्शन टी का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग टी इंटू डी टी डी एक्स। ठीक है, लॉग टी का क्या होता है, 1 अपॉन टी इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, टी की वैल्यू रख दो। अच्छा, अब यहाँ पे भी टी की वैल्यू रखो, तो टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। देखो यही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप टी मान के करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आपका सेम आएगा। जब आप टी मान के 8 10 12 15 क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगेगा कि आप कर क्या रहे हो क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आप अपने आप टी अवॉइड करने लगोगे जब तक कि क्वेश्चन में खुद ना बोले कि चेन रूल लगाओ। फिर आप क्या करोगे, 9 नंबर क्वेश्चन, तो लेट अगेन y इक्वल टू cos x अपॉन log x। इसमें भी क्या है, x ग्रेटर देन 0, अगर 0 नहीं हुआ, 0 से बड़ा नहीं हुआ तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अब dy बाई dx, अब आप बताओ कौन सा रूल लगेगा। एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। तो क्या हो जाएगा, log x डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे मत लिख देना log स्क्वायर x, ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है भाई। तो अब देखो log x cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x माइनस cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो जो न्यूमरेटर के ऊपर x है, एक डिनोमिनेटर है, एलसीएम ले सकते हो, तो माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स आ जाएगा माइनस का cos x अपॉन x और अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब इस वाले x को हम नीचे भेज सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस cos x अपॉन क्या हो जाएगा, x log x का होल स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं, आगे बढ़े। यस, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लेट करेंगे y इक्वल टू कॉस log x प्लस ई रेज टू पावर x। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस log x प्लस ई रेज टू पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले किसका होगा, कॉस का होगा। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन। x की प्लेस में जो वैल्यू है सेम एज इट इज आपको रख देनी है। अब अगर x के अलावा x के प्लेस पे कुछ और है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log x प्लस ई रेज टू पावर x। ठीक है, माइनस साइन log x प्लस ई रेज टू पावर x। log x का क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x। So that is our final answer। खत्म, टाटा बाय बाय, सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, आप चलते हैं पिछली स्लाइड में, कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, मान लो मिल गया y इक्वल टू एक्स इंटू 2x स्क्वायर, मान लो x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप इसको लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे,
दोनों साइड log लोगे तो हो जाएगा log y इक्वल टू log x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। अब आपको पता है कि log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, जब ये log लिखा होता है तो बेस हमारे पास हमेशा क्या होता है, e। ठीक है, ये नेचुरल log होता है। या तो बेस क्या होता है इसमें, आई थिंक लॉग के साथ बेस चिन्ह होता है, अगर ln लिखा है तो इसमें हमारे पास बेस ई कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, log x प्लस log cos x प्लस log cos 2x। अच्छा, अब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा log y। तो एक तो आप log लेके कर सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल। क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो लॉग लगाने से प्रॉब्लम जो है बहुत इजी हो जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे मान लो आप डिफरेंशिएट करोगे, मान लो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y। लेकिन y किसका फंक्शन है, x का, तो क्या आ जाएगा, dy dx आ जाएगा इक्वल टू log x का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log cos x का क्या हो जाएगा, 1/cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x प्लस log cos 2x में पहले करोगे तो 1/cos 2x, क्योंकि log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x d dx ऑफ। ठीक है, तो x की प्लेस में क्या है हमारे पास, cos 2x, तो x की प्लेस में क्या आ गया, cos 2x, और cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x, और 2x का हो जाएगा 2। क्लियर, तो बस इसे सॉल्व कर लेना। अभी जो y है इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो y यहाँ अंदर सारी वैल्यूज हो जाएंगी, और y की वैल्यू ये जो आपने मानी थी। ठीक है, तो हम अभी जो एक्सरसाइज है हमारे पास 5.5, इसमें सारे ही क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देन अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। मैं एक बार लिख दे रही हूँ तो बार बार नहीं लिखूंगी। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log, ये हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो यहां से जाएगा log y इक्वल टू, अब आपको फॉर्मूला क्या पता है कि सिंस log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाता है, log आ जाता है दोनों के साथ और प्लस साइन आ जाता है, तो log आ जाएगा cos के साथ, तो log cos x, साइन आ जाएगा प्लस, फिर दूसरे वाले के साथ भी log आ जाएगा cos 2x प्लस log आ जाएगा cos 3x। क्लियर, अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, मैं पूरा लिख देती हूँ इस बार। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, अब हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो log y का क्या जाएगा, 1/y इंटू y का हो जाएगा dy dx इक्वल टू log cos x। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक बार ऐसा लिख लो, d dx ऑफ log cos x प्लस d dx ऑफ log cos 2x प्लस d dx ऑफ log cos 3x। ठीक है, अब यहां से देखो log का क्या हो जाएगा, 1/cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा, 1/, log का पहले करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos 2x, और cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2x, और ध्यान रखना एंगल 2x नहीं x होता है, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/cos 3x इंटू माइनस का sin 3x इंटू 3। क्लियर है, तो यहां से क्या जाएगा, dy dx इक्वल टू y। हमने क्या किया, इस y को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan, तो माइनस का tan x। फिर यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस, तो माइनस का 2 tan x 2x, और यहाँ साइन 3x अपॉन कॉस 3x, तो माइनस का 3 tan 3x। ठीक है, और y की अभी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो y की क्या वैल्यू है, ये
यहाँ रखोगे cos x cos 2x इंटू cos 3x और यहाँ आ जाएगा माइनस का tan x माइनस का 2 tan x और माइनस का 3 tan 3x। क्लियर है? तो ऐसे हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। थोड़ी सी अगर आप सावधानी रखोगे सॉल्यूशन में तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और आपका क्या है आंसर भी आ जाएगा। तो इसे इरेज करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। लेट y इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हटा के मैं क्या लिख लेती हूँ 1/2 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस का 5 और इसकी कंप्लीट पावर क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, अगर आप इसे नॉर्मल सॉल्व करना चाहो तो डिवीजन रूल लगाओगे, क्वोशिएंट रूल, फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखना लॉग ले आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, अच्छा ये फॉर्मूला क्या होता है log m की पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m। जो पावर होती है वो कहाँ चली जाती है, पहले आ जाती है, तो हम पावर लिखिए पहले और यहाँ से हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस का 5। क्लियर है? अब देखो log y, अभी log की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी log जाएगा बाहर। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है log m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है log m माइनस का log n। तो क्या हो जाएगा यहाँ से log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस का 5। क्लियर है? अब आ जाएगा log y इक्वल टू 1/2, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। अब देखो log m इंटू n का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ ताकि अपने पास स्पेस बच जाए। ठीक है, हाँ, log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है log m प्लस का log n। तो देखो यहाँ पे अभी दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो हमारा अलग अलग लॉग हो जाएगा, तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ठीक है, माइनस इसमें भी होगा तो log x माइनस 3। अब देखो साइन क्या होता है प्लस का, लेकिन ये माइनस का इंटू होगा ना तो सारे माइनस में आ जाएंगे, तो log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। डन, डन डन। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो log y का करोगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1 अपॉन 2 को आप एज इट इज लिख दो यहाँ। log x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और जब x माइनस 1 का करोगे डिफरेंशिएशन तो आप देखो x का करोगे तो 1 माइनस का 0, मतलब 1 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनटू में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 5। अब y को ट्रांसफर कर दो तो dy dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू वाई, यहाँ से क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ माइनस आएगा x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 5। तो देखो 1 अपॉन 2, अब y की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो आप क्या रखोगे, या तो आप स्क्वायर रूट के अंदर रख दो। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सारी चीजें x माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ये माइनस का है ना, यस, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 5। क्लियर है? अभी इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, सब कैल्शियम ले लो आप अंदर जो है, बट कोई जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो। समझ आ गया? तो लॉग लेने के बाद आप देख रहे हो कितना इजी हो गई है प्रोसेस। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट करो फिर डिवीजन रूल लगाओ, वो बहुत क्या है लेंदी प्रोसेस हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो लेट y इक्वल टू क्या है log x की होल पावर cos x। लॉग ले लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू, जो पावर में है वो पहले आ जाता है और log जो बेस में है वो बेस। ठीक है, समझ आ गया? अब डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड, क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू
अगर आप देखें तो यहाँ पे एक cos x फंक्शन है और दूसरा फंक्शन log log x है। क्या है? एक cos x फंक्शन है, दूसरा log log x है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ो और फर्स्ट फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x log log x का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/log x इंटू इस log का भी हमने कर दिया, ये पूरी वैल्यू हमारे पास x के प्लेस में है। अब इस log x का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log log x इंटू cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 1/y dy dx, अब हम निकालते हैं dy dx, क्या हो जाएगा, इधर y आ जाएगा, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x log log x, ठीक है। तो यहां से देखो y की जगह क्या आ जाएगा, log x की होल पावर क्या आ जाएगा, cos x, और यहाँ हो जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x log log x। क्लियर है? बन जाएगा, बिल्कुल मैम। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर देखो, लेट y इक्वल टू x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर sin x। आप अगर इन क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो क्या इसे और किसी फॉर्मूले से कर सकते हो? नहीं, आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है। x रेज टू पावर x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो आपको ना चाहते हुए भी क्या लेना पड़ेगा, log। तो log y इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे आप पहले ऐसे लिख लो, log एक बार लिख देते हैं, ठीक है, x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर sin x, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, log बाहर अंदर जाएगा तो log x रेज टू पावर x माइनस log 2 रेज टू पावर sin x, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से x log x माइनस sin x आ जाएगा और log 2, ये हो जाएगा log y। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्या जाएगा 1/y dy dx। क्लियर है? यहां से देखो दो फंक्शन है, एक x है एक log x है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट को छोड़ो, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ो, log x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस log 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, log 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो क्या होगा, log 2 बाहर, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, sin x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x log x का हो जाएगा 1/x प्लस x, देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 दिया जाएगा log x माइनस log 2 और sin x का क्या होता है, cos x, ठीक है। ये आ गया dy dx इंटू 1/y है। हमें निकालना है dy dx, क्या निकालना है, dy dx निकालना है, तो y इधर आ जाएगा, x x कैंसिल तो 1 प्लस log x माइनस का log 2 cos x, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कहां से मिलेगी, क्वेश्चन से, जो आपने y माना था, तो dy dx यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर sin x, और यहाँ जाएगा 1 प्लस log x माइनस log 2 cos x। कहानी खत्म, डन हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो आप ये 5th नंबर क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना, इजी है, ये हो जाएगा। मैं 6 को बताती हूँ, लेट y इक्वल टू x प्लस 1/x की होल पावर x प्लस x 1 प्लस 1/x। थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो हम दोनों साइड लेंगे log, तो हो जाएगा log y, तो इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस 1/x की पावर x प्लस log x की पावर 1 प्लस 1/x। क्लियर? तो log y इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log m की पावर n इक्वल टू n log m, जो हम पहले से लगाते आ रहे हैं। तो पावर बाहर आ जाएगी और log के साथ हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस पावर आ गई बाहर और log के साथ बच गया बेस। डन। अब हम कर देंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि अब और log के साथ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं,
ध्यान रखना एडिशन में लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो डिफरेंशिएट करो तो क्या जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखो दो फंक्शन है तो लगा दो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दो, log x प्लस 1/x प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ो और फर्स्ट फंक्शन को क्या कर दो आप डिफरेंशिएट कर दो, प्लस ये वाला जो फंक्शन है इसकी बात करते हैं। इसमें भी देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो डिफरेंशिएट कर दो आप दूसरे फंक्शन को, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ो और डिफरेंशिएट कर दो आप फर्स्ट फंक्शन को। बस अब कहानी खत्म, इजी है अब, ठीक है। x हो गया, देखो log x का क्या होता है 1/x, तो x की प्लेस में क्या है x प्लस 1/x। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा जो x की प्लेस में है, ठीक है, प्लस ये तो एज इट इज आएगा। अच्छा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये भी खत्म, 1 प्लस 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 1/x²। कैसे होता है देखो, d dx ऑफ 1 का तो 0 होता है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, और d dx ऑफ 1/x, इसका मतलब है d dx ऑफ x की पावर -1। अब फॉर्मूला लगाओ x रेज टू पावर n वाला, तो n मतलब -1 x रेज टू पावर -2, यहाँ से आएगा -1 x रेज टू पावर 2, पावर नीचे तो पावर का साइन चेंज, ठीक है, क्लियर है। और ये आपने पढ़ा होगा पहले, ये बेसिक वाली चीजें तो पढ़ी ही होंगी। अब आप यहाँ पे देखो 1/y dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू क्या जाएगा y ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ साइड। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, x का जब आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे तो x चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा x² प्लस का 1, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का आ जाएगा 1 प्लस 1/x का क्या आ जाएगा, अभी किया है हमने, माइनस का 1/x², क्लियर, प्लस log x प्लस 1/x प्लस 1/x इंटू 1 प्लस 1/x माइनस 1/x² log x, ठीक है, हमने इसका इंटू करा दिया, जीरो के साथ घटाओगे तो वही चीज आ जाएगी, फिर प्रोडक्ट, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे y की बस वैल्यू पुट कर देना है और आपका फाइनल आंसर आ गया, खत्म। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू log x की होल पावर x प्लस x log x, ठीक है। अब जब भी आपको पावर में ऐसे कुछ मिलेगा ना, तब आप ध्यान रखना कि आपको log लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। जब log लोगे तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log x की पावर x प्लस log x की पावर log x, ठीक है। जब आप log m की पावर n लगाओगे, ये m है आपका और ये पावर n है, n बाहर आ जाएगा मतलब x log x, क्लियर है, प्लस इसमें भी सेम है, ये आपका m है और पावर आपकी n है, तो m/n लगाओ तो क्या, सॉरी m की पावर n, तो मतलब log x बाहर इंटू log x, ठीक है, कौन से फॉर्मूले से, log m की पावर n इक्वल टू n log m। ध्यान रखना जो पावर में है वो पहले, तो जो पावर में है वो देखो पहले आ गया, बेस के साथ जुड़ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आप, ये हो गया log y। अब इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए देखो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, मतलब कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 1/y dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो log x प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दो तो log x इंटू डी dx ऑफ क्या हो जाएगा x, पहले की कहानी खत्म। अब चलते हैं दूसरे टर्म में, log x है तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, कैसे, log x का होल स्क्वायर कर दो, देन क्या करोगे log x को t मानोगे तो t² बन जाएगा, इसका करोगे तो 2t इंटू डी टी डी एक्स, ठीक है, तो 2t आ जाएगा और डी टी डी एक्स मतलब डी dx ऑफ log x, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट हम जो कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल से वैसे ही कर देते हैं। मैं आपको इसलिए कई तरीके बताती हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत बारी ऐसा होगा जब आप उसको कई तरीके से कर सकते हो,
ठीक है, और सारे ही आंसर सही होंगे, चाहे वो सेम आए चाहे वो सेम ना आए। तो क्या आएगा देखो, पहले लॉग को छोड़ो, दूसरे लॉग का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे लॉग को छोड़ो एंड पहले लॉग का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x log log x, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, log log x, तो पहले इस log का करो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x, फिर इस log x का करोगे तो 1 अपॉन x प्लस log log x, x का करोगे तो 1 आ जाएगा प्लस log x इंटू log x का 1 अपॉन x प्लस log x इंटू log x का 1 अपॉन x। y को ट्रांसफर कर लेते हैं 1 अपॉन y dy dx, तो dy dx इक्वल टू क्या आ जाएगा y, यहां से इसको सॉल्व करते हैं x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन log x प्लस log log x प्लस log x अपॉन x प्लस log 1 अपॉन x। नहीं 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 नहीं, ये गलत किया है, log x इंटू 1 अपॉन x, यही आएगा ना, तो ये भी आ जाएगा log x अपॉन x। बस आपको y की वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप 8 नंबर को कर लेना, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 9 में। लॉग ले लेती हूँ मैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू, जो पावर में है उसको पहले लिख दो sin x log x, ठीक है, प्लस जो पावर में है उसको पहले लिख दो और log के साथ जो बेस में है उसको लिख दो। क्लियर? अब तो इतना आपको समझ आ गया होगा कैसे कर रहे हैं हम। नहीं आता है आप प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप जो मैंने पहले स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन बताए हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, उसे दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। अब इसमें देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो दोनों ही में ही प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले में लगा दो, तो साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ, ये साइन एक्स है, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म में चलो तो कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस, अब लॉग साइन एक्स बाहर, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स। डन, तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, साइन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब लॉग साइन एक्स, तो पहले लॉग का होगा तो लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, मतलब एक्स के प्लेस में क्या है साइन एक्स, और अब बचेगा डी डी एक्स ऑफ किसका होगा साइन एक्स का, प्लस लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। क्लियर है? अब डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ वाई कर लो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, ये कॉस अपॉन साइन बना दिया कॉट एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और माइनस का इंटू होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। डन, y की आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है और y की वैल्यू क्या होगी जो क्वेश्चन होगा, मतलब ये आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। क्लियर है? हो जाएगा? यस, बहुत इजी है, कोई ऐसा कुछ कहानी है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें भी हम y इक्वल टू क्या करेंगे x रेज टू पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जब हम log लेंगे ना तो ये जो क्वॉशेंट वाला फंक्शन है बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे, एक बार मैं लिख देती हूँ log x cos x प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो log y, अगेन सेम फॉर्मूला log m की पावर n, पावर में क्या है x cos x, तो बाहर कर दो x cos x, log के साथ क्या बचेगा बेस, बेस क्या है x, ठीक है, प्लस अब log m अपॉन n क्या होता है log m, इसमें ब्रैकेट लगा दो, माइनस log x स्क्वायर माइनस का 1। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो log m की पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m, और log
m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है log m माइनस का log n। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगाए हैं और ये लॉग आपने बचपन में पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आपको लॉग कैसे यूज करना है आता है, अगर नहीं आता होगा तो बता देना, तो मैं आपको बेसिक क्लास ले लूंगी लॉग की, कैसे लॉग काम करता है। तो लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट में एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तीसरा फंक्शन ये है, तो तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था, हम उसको लगा सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, पहले दो फंक्शन को एक फंक्शन मान लो और इसको अलग, तो दो फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाओ। बेहतर हम इजी वाला लगाते हैं, ठीक है। तो पहला x को छोड़ो, cos x को छोड़ो, डिफरेंशिएट कर दो किसको log x को, ठीक है, प्लस x को छोड़ो, log x को छोड़ो, डिफरेंशिएट कर दो आप किसको cos x को, प्लस cos x को छोड़ो, log x को छोड़ो, डिफरेंशिएट कर दो आप किसको x को, ठीक है। हो गई, तीनों को डिफरेंशिएट कर दिया हमने, देखो एक बार log को कर दिया, एक बार cos को कर दिया, एक बार x को कर दिया, प्लस अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर है। अब देखो यहां से x cos x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, तो इंटू करके रख दोगे, प्लस x log x, cos x का क्या होगा माइनस का sin x, ठीक है, प्लस cos x log x, और x का कितना होता है 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x की प्लेस में क्या है x स्क्वायर प्लस का 1। अब x स्क्वायर प्लस को 1 का होगा तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस सिमिलरली ये x स्क्वायर माइनस 1 2x माइनस का 0, ये है 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा y, यहां से क्या हो जाएगा देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, एंगल में नहीं है ध्यान रखना, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा cos x माइनस का इंटू हो जाएगा तो x sin x log x प्लस cos x log x प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1। अब आपको यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है, समझ आ गया, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा y की वैल्यू पुट करके। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन सेम है, आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें लॉग लेके बता देती हूँ। तो लॉग y इक्वल टू क्या जाएगा, देखो पावर में जो है यहाँ लॉग के साथ आ जाएगा x cos x प्लस जो पावर में है बाहर log x sin x, ठीक है। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log x cos x प्लस 1 अपॉन अभी इसकी एक टर्म बची ना, प्लस log x cos x डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x, ठीक है, प्लस
आगे बढ़े। अब आप देखो 17 नंबर जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट दिस इन 3 वेज, वो 3 तरीके से डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि प्रोडक्ट रूल से करो, फिर बोल रहा है कि एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल में उसको कन्वर्ट करो सिंगल पॉलिनोमियल में, मतलब पहले आपको प्रोडक्ट करना होगा फिर डिफरेंशिएट करो। और तीसरा बोल रहा है लॉगरिथम लॉग लेके बेसिकली। तो मैं इन दोनों तरीके से बताती हूँ। लॉग वाले क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं जिससे आप करोगे और आंसर मैच करोगे, ठीक है ना। तो देखो क्या है, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 इंटू है एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहला बोल रहा है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 प्लस दूसरे को छोड़ दो, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9 एंड डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आपको पता होना चाहिए। एक बार पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन इनटू के साथ प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ दो, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 7x का 7 हो जाएगा, 9 का 0 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 5 प्लस का 0। कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 इंटू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 इंटू हो जाएगा 2x माइनस का 5। चलो प्रोडक्ट कर दें, तो एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x रेज टू पावर 4, फिर प्लस 7x स्क्वायर, 5x का करोगे तो माइनस 5 3 15 एक्स क्यूब माइनस 7 5 35x, 8 का करो तो प्लस का 8 3 24 एक्स स्क्वायर प्लस का 60 56, ठीक है। अब इसको करो प्लस 2x का करेंगे तो 2x की पावर 4, एक्स क्यूब का माइनस 5 के साथ तो माइनस 5x क्यूब, 7x का करो तो प्लस का 14x स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 19 2 18x प्लस का 9 5 45 तो माइनस का 45, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 3x की पावर 4 2x की पावर 4 कितना आ जाएगा, 5x की पावर 4, ठीक है। अब एक्स क्यूब वाले में चलते हैं, तो 15 और 5 तो माइनस का 20x क्यूब। अब x की पावर जिसमें 2 है तो देखो कहाँ है, 7 में है, 24 प्लस का है, 24 7 ऐड करोगे 31 और 31 के साथ आप इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 31 4 35 एंड 35 10 45 तो प्लस का 45 एक्स स्क्वायर। अब x वाला देखो 35x 35x 70 हो गया, ठीक है, और 70 में से 18 जाएगा तो 2 और 52 तो माइनस का 52x, ठीक है। फिर क्या है 56 और 45 तो कितना जाएगा 9, कितना जाएगा 9 तो प्लस का 9, ये अपना पॉलिनोमियल आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि पहले इसको एक्सपांड कर दो, तो चलो इसको एक्सपांड कर देते हैं भाई। इसको इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब के साथ करोगे तो एक्स की पावर 3 to 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का 7x के साथ करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 7x का क्यूब, एक्स स्क्वायर का 9 के साथ करोगे तो 9x स्क्वायर, ठीक, माइनस 5x इंटू एक्स क्यूब तो माइनस 5x की पावर 4, 5x का 7 के साथ तो माइनस का 35x स्क्वायर, माइनस का 5x प्लस का 9 तो माइनस का 45x प्लस का 8x क्यूब प्लस का 56 8 7 56x और 8 9 72 तो प्लस का 72, ठीक है ना। यस, तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये अपने काम की चीज नहीं है। अब देखो इसका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ये हम सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, व्हाइट वाले से।
तो अब ये y इक्वल टू हो गया हमारे पास, तो dy dx क्या आएगा देखो, x की पावर 5 का करोगे तो क्या जाएगा 5x रेज टू पावर 4। क्लियर है। अब यहाँ से देखो 7x क्यूब का करोगे तो क्या आ जाएगा 21x स्क्वायर, 3 बाहर आएगा तो 7 का अपने के साथ इंटू हो जाएगा तो 21 आ जाएगा, प्लस का 19 टू जा x, ठीक है, माइनस का 20x क्यूब, माइनस का 70x, माइनस का 45, प्लस का 8 3 जा 24x स्क्वायर, प्लस का 56, 72 का करोगे तो 0 आ जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5x की पावर 4, 3 पावर देखो कहाँ है, सिर्फ 20 में है, तो माइनस का 20x क्यूब। अच्छा 2 पावर देखो, एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, प्लस का 45x स्क्वायर। सिंगल पावर x की 18 और 70 कितना जाएगा, माइनस का 52x। और देखो यहाँ पे 45 और 56 घटाओगे तो प्लस का आ जाएगा 9। क्या ये दोनों आंसर सेम है, देखो क्या ये जो आंसर आया है ये और ये सेम है, यस सेम है। तो अब आपको क्या करना है, तीसरा जो है इसका लॉग लेके आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, लॉग लेके इजी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, तो चलते हैं। क्या कह रहा है देखो, u v w आर फंक्शन ऑफ x, पहले ही उसने बता दिया कि भाई वो फंक्शन x का है, कांस्टेंट ट्रीट नहीं करना है, तो हमें ये दिखाना है इन टू वेज, फर्स्ट बाय रिस्पेक्ट रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय लॉग। लॉग वाले से आप कर लेना, रिपीटेड वाले से मैं बताती हूँ। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है d dx u v w, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इन दोनों को सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट को छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो वी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, प्लस सेकंड को छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ ये, ठीक है। अब देखो ये, अब यहाँ देखो एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, अगेन प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से v इंटू डी डी एक्स ऑफ w प्लस w इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v w डी यू डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो u, अब इसका u का इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा u v डी डब्ल्यू डी एक्स प्लस u का इंटू होगा w के साथ तो u w डी v डी एक्स और प्लस का v w डी यू डी एक्स। अब इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो इस वाले टर्म को यहाँ लिख देते हैं v w डी यू डी एक्स प्लस v वाली लिख देते हैं फिर u w डी v डी एक्स और प्लस का u v डी w डी एक्स। क्लियर है। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। अब मान लो अगर लॉग वाले से करना है, चलो मैं बता ही देती हूँ, बहुत इजी है वो भी, इसको इरेज करते हैं और लेट करते हैं y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, ठीक है। लॉग लेना है तो ये फंक्शन है हमारे पास, इसको हम क्या मानेंगे y, तो लॉग ले लो, तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग यू वी डब्ल्यू, तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w, 1 अपॉन y dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन u du dx प्लस का 1 अपॉन v dv dx और प्लस का 1 अपॉन w dw x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y को ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा y। अब आप एक काम करो, कुछ मत करो, u du dx प्लस का 1 अपॉन v dv dx प्लस का 1 अपॉन w dw dx, ठीक है। अब dy dx इक्वल टू y की वैल्यू रख दो, क्या है u v w, अब सेम चीज लिख दो 1 अपॉन u du dx, ये du है, प्लस 1 अपॉन v dv dx प्लस 1 अपॉन w dw dx, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, इसका प्रोडक्ट कराओ, जब फर्स्ट वाले से प्रोडक्ट कराओगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या v w du dx प्लस जब दूसरे वाले से प्रोडक्ट कराओगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा u w dv dx प्लस w कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट में, तो u v dw dx। और यही देखो क्या प्रूव करना था कि नहीं, इधर भी y की वैल्यू रख दो, तो यहाँ क्या जाएगा d dx ऑफ u v w, ये u है, ठीक है। क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन क्या है कि है बहुत इजी, बस आपको थोड़ी क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एंड दिस इज, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना,
सो थैंक यू सो मच। आज आपने दो ही चीज पढ़ी है, एक लॉग वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं और एक ई रेज टू पावर एक्स वाले। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग कब लेंगे, कब प्रॉब्लम हमारी सिंप्लीफाई होगी, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।